क्लियोपाट्रा, बस नाम लेते ही खूबसूरती, पावर और ट्रेजेडी की तस्वीरें आंखों में घूमने लगती हैं, है ना? मतलब सोचो, वो एंशिएंट इजिप्ट की क्वीन थी, और जब मैं क्वीन कहती हूं तो मतलब कोई दिखावटी क्वीन नहीं। क्लियोपेट्रा एकदम बॉस थी। 69 बीसी में पैदा हुई क्लियोपेट्रा एक टॉलेमी थी। हाँ, वही टॉलेमीज जिन लोगों ने अलेक्जेंडर द ग्रेट के मरने के बाद इजिप्ट पे राज किया। वो बहुत इंटेलिजेंट थी, लाखों लैंग्वेजेस बोल लेती थी और पैदाइशी लीडर थी। पर एंशिएंट वर्ल्ड में एक फीमेल रूलर होना सोचो कितना मुश्किल रहा होगा। क्लियोपेट्रा को अपने इंटेलिजेंस और चार्म का इस्तेमाल करना पड़ा। क्लियोपेट्रा के भाई टोलेमी द 13 पावर शेयर करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। वो उसे दूर भगाना चाहता था, मतलब डेजर्ट में भगा देना चाहता था। क्लियोपेट्रा को अपने ही देश में एग्जाइल कर दिया गया। यहीं से कहानी इंटरेस्टिंग हो जाती है। क्लियोपेट्रा ने हार नहीं मानी। क्लियोपेट्रा को कुछ अलग करना पड़ा। उसने एक डेयरिंग प्लान बनाया। कहते हैं कि वो कारपेट में लिपटकर अपने भाई के गार्ड से बचकर निकल गई। ये प्लान बहुत रिस्की था, है ना? बिल्कुल कार्टून जैसा, लेकिन ये उसकी क्लेवरनेस दिखाता है। पर ये तो बस उसकी थ्रोन वापस पाने की प्लान का पहला स्टेप था। उसे हेल्प चाहिए थी। क्लियोपाट्रा ने अपने एलाइज की तलाश शुरू की, और तभी एंटर जूलियस सीजर। क्लियोपाट्रा ने सीजर को अपने साइड में करने की कोशिश की। अब सीजर कोई आम रोमन ड्यूड नहीं था। वो एक ऐसा व्यक्ति था जिसने रोमन एम्पायर को बदल कर रख दिया। वो एक विजनरी था, एक ऐसा नेता जिसने अपने समय के सबसे बड़े साम्राज्य को आकार दिया। रोमन ड्यूड था, ब्रिलियंट जनरल, कनिंग पॉलिटिशियन, और सच कहूं तो थोड़ा लेडीज मैन भी। उसकी लीडरशिप और कैरिज्मा ने उसे एक आइकॉनिक फिगर बना दिया। वो इजिप्ट आया क्लियोपेट्रा और टोलेमी के भाई बहन के झगड़े को सुलझाने। ये एक ऐसा समय था जब इजिप्ट में सत्ता संघर्ष चल रहा था। क्लियोपेट्रा जानती थी कि ये उसका मौका है। उसे पता था कि अगर सीजर उसके साथ है तो वो अपने दुश्मनों को हरा सकती है। उसे सीजर को अपने साइड में करना था। क्लियोपेट्रा ने अपनी बुद्धिमत्ता और आकर्षण का उपयोग किया, तो उसने अपना चार्म और इंटेलिजेंस यूज करके रोमन जनरल को अपनी तरफ कर लिया। सीजर फिदा हो गया। क्लियोपेट्रा की चालाकी और सुंदरता ने उसे मोहित कर लिया। सिर्फ उसकी ब्यूटी पर ही नहीं, उसके दिमाग पर भी। सीजर ने क्लियोपेट्रा की बुद्धिमत्ता और रणनीति की सराहना की। उन्होंने अलायंस बनाया, एक पार्टनरशिप जिसने हिस्ट्री बदल दी। यह अलायंस केवल व्यक्तिगत नहीं था, बल्कि राजनीतिक भी था। सीजर की आर्मी के सपोर्ट से क्लियोपेट्रा ने अपना थ्रोन वापस ले लिया और पेटोलेमी को बाहर का रास्ता दिखा दिया। यह एक महत्वपूर्ण जीत थी, मतलब उसका अंत अच्छा नहीं हुआ। पेटोलेमी को हार का सामना करना पड़ा और क्लियोपेट्रा ने अपनी शक्ति को मजबूत किया। पर उनका अलायंस सिर्फ पॉलिटिक्स का नहीं था। सीजर और क्लियोपेट्रा, उनका कुछ चल रहा था। मतलब उनका एक बेटा भी था, सीजरियन। क्या पावर कपल थे सीजर के साथ। क्लियोपेट्रा का पावर और बाज गया। वो अब सिर्फ इजिप्ट की क्वीन नहीं थी, वो वर्ल्ड स्टेज की इंपॉर्टेंट प्लेयर बन गई थी। वो दोनों अनस्टॉपेबल थे, कम से कम कुछ समय के लिए। सेक्शन 4, सीजर का पतन, अकेली क्वीन। रोम में हालात बिगड़ रहे थे। पॉलिटिक्स कैसी होती है आप जानते ही हैं। जलन से भरे राइवल्स, कंस्पिरेसी की विस्पर्स, सब कुछ। और पता है क्या, उनकी जेलसी सही थी। सीजर दुनिया के टॉप पर था। काश ये हमेशा रहता। 44 बीसी में सीजर का असैसिनेशन हो गया। सेनेटर्स ने उसे चाकू मार दिए। बहुत ब्रूटल, है ना? क्लियोपेट्रा बहुत दुखी हुई। उसने अपना लवर, अपना एलाय, अपने बच्चे का फादर खो दिया था। वो अकेली हो गई थी फिर से। सेक्शन 5, दिमाग और दिल का मेल, क्लियोपेट्रा और मार्क एंटनी। क्लियोपेट्रा और मार्क एंटनी की कहानी इतिहास की सबसे रोमांटिक और ड्रामेटिक कहानियों में से एक है। पर क्लियोपेट्रा एक सर्वाइवर थी। उसने कई मुश्किलों का सामना किया और हर बार और भी मजबूत बनकर उभरी। वो ट्रेजेडी से टूटने वाली नहीं थी। क्लियोपेट्रा ने हर चुनौती को एक नए अवसर के रूप में देखा। उसे एक नई प्लान, एक नया अलायंस चाहिए था। उसे पता था कि उसे अपने राज्य और अपने लोगों की सुरक्षा के लिए एक मजबूत साथी की जरूरत है। और तभी एंटर मार्क एंटनी। एंटनी का आगमन क्लियोपेट्रा के जीवन में एक नया मोड़ लेकर आया। एक और पावरफुल रोमन जनरल जो अपनी ताकत और साहस के लिए जाना जाता था। और स्पॉइलर अलर्ट, क्लियोपेट्रा के लेजेंडरी लव इंटरेस्ट्स में से एक। उनकी केमिस्ट्री और बॉन्ड ने इतिहास में एक अमिट छाप छोड़ी। उनकी पहली मीटिंग किसी फिल्म जैसी थी। क्लियोपेट्रा ने एंटनी को अपने चार्म और करिश्मा से मंत्रमुग्ध कर दिया। क्लियोपेट्रा गॉडेस एफ्रोडाइटी के रूप में ड्रेस्ड होकर एक गोल्डन बार्ज पर रिवर में एंटनी से मिलने आई। क्या ग्रैंड एंट्री मारी! एंटनी फिदा हो गया। क्लियोपेट्रा की इस भव्यता ने एंटनी को पूरी तरह से मोहित कर लिया।
वो उसकी ब्यूटी, इंटेलिजेंस और पावर से कैप्टिवेटेड हो गया। क्लियोपाट्रा की हर अदा ने एंटनी को और भी ज्यादा आकर्षित किया। कहते हैं ऑपोजिट्स अट्रैक्ट करते हैं, है ना? क्लियोपेट्रा और एंटनी की जोड़ी इसका सबसे बड़ा उदाहरण थी। ये दोनों एक परफेक्ट मैच थे। उनकी लव स्टोरी ने इतिहास में एक अमर प्रेम कथा के रूप में अपनी जगह बनाई।